एक आदर्श स्थानीय नेता आखिर बनता कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर गांव, हर समुदाय की नींव से जुड़ा हुआ है। तो आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि एक आदर्श गांव के नेता में आखिर कौन-कौन से गुण होने चाहिए। तो सवाल सीधा सा है, सरपंच कैसा होना चाहिए? ये सिर्फ एक राजनीतिक पद की बात नहीं है। नहीं, ये तो सीधे सीधे किसी भी गांव की तरक्की और खुशहाली से जुड़ा मामला है। और इस सवाल का जो जवाब है ना, वो एक तरह से एक बेहतर गांव बनाने का ब्लूप्रिंट है। जैसे एक अच्छी इमारत के लिए एक मजबूत नक्शा चाहिए, ठीक वैसे ही एक मजबूत गांव के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एक अच्छे नेता के गुण असल में होते क्या हैं। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को समझना शुरू करते हैं। और शुरुआत जाहिर है नींव से ही होगी। एक लीडर के लिए ये नींव होता है उसका अपना चरित्र, उसका कोर कैरेक्टर। तो ये नींव क्या है? देखिए, कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ईमानदारी, निष्पक्षता मतलब किसी का साइड न लेना, निस्वार्थ भाव और सत्यनिष्ठा, ये वो खंभे हैं जिन पर भरोसेमंद लीडरशिप की पूरी इमारत खड़ी होती है। और इन गुणों की अहमियत तब और भी ज्यादा साफ हो जाती है जब हम इसका उल्टा सोचते हैं। एक तरफ सोचिए एक भ्रष्ट, पक्षपाती और स्वार्थी नेता हो, और दूसरी तरफ एक ईमानदार, निष्पक्ष और निस्वार्थ नेता। बस यही फर्क गांव के भविष्य को बना या बिगाड़ सकता है। अच्छा, नींव तो मजबूत हो गई। अब उस पर इमारत खड़ी करने के लिए चाहिए कुछ औजार, कुछ स्किल्स। ये एक लीडर का टूल किट है जो उसके इरादों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। इस टूल किट में अगर हम देखें तो 3 चीजें सबसे अहम हैं: शिक्षा, सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी और अपनी बात को सही तरीके से पहुंचाने की कला, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। इनके बिना अच्छी नीयत भी कई बार अधूरी रह जाती है। तो ये स्किल्स असल में काम कैसे आती हैं? प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले गांव की असली जरूरत को पहचानना, फिर उस जरूरत के हिसाब से सही सरकारी योजना ढूंढना, और आखिर में ये पक्का करना कि वो योजना जमीन पर सही ढंग से लागू हो। इस तरह एक लीडर का हुनर गांव के विकास में बदल जाता है। पर देखिए, एक नेता सिर्फ मैनेजर नहीं होता, सिर्फ काम करवाने वाला नहीं होता। उसे अपने समुदाय की आवाज बनना पड़ता है, उनका प्रतिनिधि, उनका रक्षक। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों से एक गहरा कनेक्शन, एक गहरा जुड़ाव। तो सवाल ये है कि यह जुड़ाव बनता कैसे है? यह तब बनता है जब नेता सबके लिए सुलभ हो, जब वो सबकी बात ध्यान से सुनने वाला हो, और जब वो सहानुभूति दिखाए, मतलब दूसरों के दुख दर्द को अपना समझकर महसूस कर सके। और यहां पर जो ये शब्द है ना, सुलभता, इससे समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो शारीरिक रूप से वहां मौजूद है। इसका असली मतलब है बिना किसी अपॉइंटमेंट के हर किसी की छोटी बड़ी समस्या को सुनने के लिए दिल से तैयार रहना। ये एक खुलापन है। तो चरित्र हो गया, स्किल्स हो गईं, लोगों से जुड़ाव भी हो गया। अब आता है इस ब्लूप्रिंट का वो हिस्सा जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है। वो है लीडर की दूरदृष्टि, यानी विजन। ये क्षमता है कल के बारे में सोचने की, गांव को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने की। क्योंकि देखिए, एक सच्चा लीडर सिर्फ आज की परेशानियों को ठीक नहीं करता, वो कल के लिए बनाता है, कल की नींव रखता है। उसकी नजर हमेशा इस बात पर रहती है कि आज लिए गए फैसलों का आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा। एक कहावत है जो इस सारी बात को ना बहुत अच्छे से समझाती है: एक नेता को चुनना गांव के भविष्य के लिए एक निर्माता को चुनने जैसा है, और ये चुनाव ही तय करता है कि भविष्य की वो इमारत कितनी मजबूत बनेगी। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ विश्लेषण के लिए नहीं है, बल्कि सोचने के लिए है कि हमारे गांव के भविष्य का ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है, और उस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए किस तरह के निर्माता, यानी किस तरह के नेता की जरूरत है।